Did you notice this hand gesture by Barron Trump? He is not the only one. Elon Musk, Donald Trump, Cristiano Ronaldo, Vladimir Putin, Narendra Modi, and even Diljit Dosanjh all have been spotted making the same hand gesture. Even Eric, Donald Trump's son, was seen making this gesture during his father's inauguration. Interestingly, his wife subtly stopped him from continuing it, sparking curiosity amongst people. This hand position isn't new. It became a trademark gesture for Angela Merkel and was even named after her. The outgoing German Chancellor in 2013 had said it's about the question of where you put your arms. The hands resting in front of the stomach, thumbs and fingertips touching to form a diamond shape came to be known as Angela Merkel's rhombus. It's so iconic that it has its own Wikipedia page and even an emoticon. But what does this hand gesture actually mean? This particular gesture is called the Hakini Mudra. It's a hand position believed to enhance mental clarity, concentration and memory. The gesture is widely used in yoga and meditation practices. In Sanskrit, Hakini means power or rule, while Mudra translates to seal or gesture. Hakini Mudra is often referred to as the mudra for the mind, signifying its connection to cognitive abilities. Practicing this mudra is believed to generate a powerful flow of energy that connects the left and the right hemispheres of the brain, enhancing memory and focus. By bringing the fingers together, Hakini Mudra creates a symbolic bridge between logic and intuition, mind and breath. This gesture is thought to invoke wisdom by helping individuals access their inner potential. So whether it's a conscious practice or an unconscious habit, this hand gesture might just be a subtle key to mental clarity and focus. अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारी उंगलियां है ना, इनमें पांचों तत्वों को बैलेंस करने की शक्ति है। पैरों की उंगलियों में भी, हाथों की उंगलियों में भी। आप चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, नहीं तो दर्शकों को बता देता हूं। ये वाली उंगली है, ये धरती है, जो रिंग फिंगर है। इसको ऐसे दबाना ऊपर से, ऐसे दबाओ। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको सुबह खाली पेट 11 बार कर लो। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश 11 बार दबा लो मंत्रों के साथ। इसका मंत्र क्या है? इस उंगली का मंत्र है लम। इसका मंत्र है वम। ये है रम। आप एक बार बोलो जरा, देखो वाइब्रेशन कहां तक होती है। आप एक बार बोलो रम। हर अंग तक कंपन पहुंचती है सर। यम। और ये बड़ी वाली उंगली है हम बोलो एक बार हम। फील करो, आपकी बॉडी ना एक सितार की तरह है, गिटार की तरह है। ये जो कंपन आपने बोला ना, ये अंदर ध्वनि गई। मैं आपको आज सुबह ही मेरे फोन पे एक वीडियो आई थी। अमेरिका में रिसर्च हुई है और अभी भारत में जैन मुनि है, मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास वो किताब भी है। उसमें उन्होंने 7 पेशेंट का वर्णन किया है जिन्होंने मंत्र पढ़ के अपने कैंसर को हराया है। और अभी अमेरिका में भी रिसर्च हुई है, ये जो वाइब्रेशन है 2000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की वाइब्रेशन में कैंसर सेल खत्म हो जाता है। अच्छा, तो जब हम बोलते हैं ना ओ, और जब सामूहिक रूप से बोलते हैं लोग, तो जो ध्वनि पैदा हुई वो उस हर्ट्ज की हुई जिसमें कैंसर सेल मर जाएगा। एक और भी रिसर्च है, आप गूगल पे चेक करो। अभी एम्स ने 4 साल पहले एक रिसर्च की थी, गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा था उन्होंने। कुछ पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको वहां पे संकल्प दिला के वहां से 12 किलोमीटर दूर बिठा के उनके नाम से पाठ करवाए थे गायत्री मंत्र के, और पेशेंट को जमीन आसमान का रिजल्ट आया था। ऐसे ही महामृत्युंजय का भी हो चुका है। मतलब ऐसे 7 पेशेंट थे एम्स में जिनको बोल दिया गया था कि ज्यादा लंबे नहीं बचेंगे, और उनके ब्रेन की ब्रेन मैपिंग की गई। महामृत्युंजय उन्होंने नहीं पढ़ा, उनके पास बैठ के पंडितों ने पढ़ा। अच्छा। तो उनके ब्रेन की जब ब्रेन मैपिंग की गई तो उसमें वापस सकारात्मक ऊर्जा और जीने की इच्छा दोबारा, और उनके जो डेज थे वो बढ़ गए जीने के। तो मंत्र में इतनी पावर है सर। हम वॉक पे जाते हैं, नॉर्मली हम